नुसरत जहां की शादी का विवाद संसद पहुंचा। भाजपा एमपी के स्पीकर से मांग रद्द हो लोकसभा सदस्यता। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी वेबसाइट से लाखों की ठगी का खुलासा, 5 हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में एक अनामिका शुक्ला नाम की लड़की 5 जगह कर रही थी नौकरी, आखिर में पुलिस की गिरफ्त में आई लेडी नटवरलाल। भारत भूटान बॉर्डर पर गाँव में करना था वैक्सीनेशन, पहाड़ी पार करके पहुंचे डीएम। कोरोना के 650 में से केवल 70 जिले में बढ़ रहे एक्टिव केस, 90% में उतार पर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के अमरैया ब्लॉक में सोमवार को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बीडीसी सदस्यों के साथ डीएम पुलकित खरे ने की बैठक। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बैंकों और एटीएम को चेक किया गया और लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए बीजेपी में शुरू चुनावी मंथन, जेपी नड्डा ने ली मीटिंग। चुनावी हार के बाद बड़ा फेरबदल, सोनिया गांधी कर सकती हैं अपनी टीम में बड़ा अहम बदलाव। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज नेटवर्क में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित न्यूज रूम से। आज हम बात करेंगे बिहार की। आखिर बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? आखिर बिहार को वो सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं जो अन्य राज्यों को मिलती हैं? बिहार में उतना निवेश क्यों नहीं होता है जितना कि महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होता है? बिहार आखिर इतना पिछड़ा क्यों है? बिहार गरीबी रेखा से भी नीचे आता है, आखिर क्यों? इसकी बड़ी वजह क्या है? जबकि बिहार ने देश को कितना कुछ दिया है। अगर हम बात करें ज्ञान और विज्ञान की, या हम बात करें शिक्षा की, या हम बात करें कृषि से संबंधित चीजों की, बिहार ने भारत को बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन देश ने बिहार के साथ क्या किया है? आखिर बिहार की हालत इतनी खस्ता क्यों है? प्राचीन काल से ही बिहार ने लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को मार्गदर्शन देने का कार्य किया है। लोकतंत्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध लिच्छवी गणतंत्र और शिक्षा के जगत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के भग्नावशेष आज भी शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में अपना बड़े स्वरूप की कहानी कहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अशोक, शेरशाह, चाणक्य, 1857 के सिपाही विद्रोह के हीरा बाबू, कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण आदि का अपना नाम एक अनूठा इतिहास है। राष्ट्रपिता गांधी ने भी बिहार के पश्चिम चंपारण को अपनी कर्म भूमि बनाया था तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी इस धरती से विदेशियों को ललकारा था। धर्म के क्षेत्र में भी भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध के ज्ञान की मशाल देश ही नहीं विश्व का कोना कोना रोशन कर रहा है। प्रकृति ने भी बिहार के प्रति काफी उदारता दिखाई है। अगर हम बात करें आर्थिक विकास के संबंध में, देश के कृषि प्रधान इस राज्य की 80% आबादी की रोजी रोटी का आधार खेती है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के किसानों को व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की मर्जी से जीना पड़ता है। ठीक खेती के समय बाजार से खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल आदि गायब हो जाते हैं और किसानों को महंगी कीमत पर काले बाजार से उन्हें खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, खाद, बीज, कीटनाशक आदि की नकली आपूर्ति की जाती है तथा डीजल में मिलावट भी की जाती है। दूसरी ओर विद्युत का हाल भी बेहाल है, जिसके भरोसे खेती की नहीं जा सकती। इसका सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन तथा कृषि यंत्रों की बर्बादी के रूप में होता है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बिहार को सूखा और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बिहार में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है। बिहार आज भी कंगाल है। बिहार आज भी गिड़गिड़ा रहा है। बिहार में बुनियादी सुविधाओं की हालत भी खस्ता है। उदारीकरण के दौर में बिहार में विदेशी निवेश के भी प्रयास किए गए। हाल के वर्षों में अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, जैसे कि महाराष्ट्र में 5,431 करोड़ का निवेश हुआ है। पश्चिम बंगाल में 2,926 करोड़ रुपए, दिल्ली में 2,426 करोड़ रुपए और गुजरात में 1,474 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। परंतु अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर 71 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग बिजली की स्थिति यहां आज़ादी के बाद से एकदम ही खस्ता है। बिहार की गरीबी की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। जग जाहिर है बिहार की गरीबी। आलम तो ये है कि आज़ादी के लंबे अरसे के बाद भी
गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों की संख्या भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार 48% है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में अकेले 57.2% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। अकेला मध्य प्रदेश प्रांत गरीबी के मामले में बिहार के बराबर है। उड़ीसा और त्रिपुरा में भी गरीबी ज्यादा है, लेकिन बिहार जैसी हालत किसी भी राज्य की नहीं है। बिहार ने भारत को बड़ी उन्नति दी है, लेकिन देश ने बिहार के लिए क्या किया? आज बिहार ये पूछता है। कोरोना जैसी महामारी में भी बिहार की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। चाहे हम बात करें अस्पतालों की या हम बात करें निजी सेवाओं की, सब में बिहार की हालत सबसे ज्यादा गंभीर है। और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार इस समय वेंटिलेटर पर सांस ले रहा है। अगर बिहार पे ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे बिहार की सांसें थम जाएंगी। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि बिहार की हालत इतनी गंभीर क्यों है, बिहार वेंटिलेटर पर क्यों पहुंच गया है, बिहार में कोई निवेश क्यों नहीं करना चाहता। अकेले भारत में गरीबी रेखा 48% है, लेकिन अकेला बिहार ऐसा है जहां पर 57% अकेले गरीबी है। गरीबी रेखा से नीचे लोग आते हैं। आखिर बिहार की हालत कब सुधरेगी और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क।